हेलो एवरीवन, you're watching Reviving India and this is the third tutorial of pandas. So आज हम देखेंगे CRUD operation on pandas, that how to create a data frame, then selection of data frame, then update किस तरीके से करेंगे and of course लास्ट में हम देखेंगे कैसे डेटा फ्रेम को डिलीट करेंगे. सो लेट्स से बाय स्टार्टिंग अ क्रिएट अ डेटा फ्रेम. सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा. तो यहाँ पर मैं एक numpy का हेल्प लूंगा. सबसे पहले इंपोर्ट numpy एज np एंड इंपोर्ट pandas एज pd. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो इंपोर्ट किया, numpy एज np एंड pandas एज pd. उसके बाद यहाँ पर मैं एक df वेरिएबल लूंगा, pd डॉट डेटा फ्रेम. सो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिंटेक्स बता दिया है कि यहाँ पर pd, क्योंकि यहाँ पे एलियास एज अ pd यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे pd pandas को डिनोट करने के यूज करेंगे. एंड देन वी हैव अ डेटा फ्रेम d कैपिटल f कैपिटल, एंड देन यहाँ पर उसके बाद हम वैल्यू पास करेंगे. तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज करने वाले हैं, दैट np डॉट a रेंज. सो a रेंज हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. तो इसमें जो हमारा होता है, इस जो स्टॉप होता है वो हमारा मैंडेटरी पैरामीटर होता है और ये दोनों हमारा ऑप्शनल होता है. तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 10 पास करूँगा तो ये 0 से 0 1 2 3 4 टिल 9 तक जाएगा. तो इस तरीके से हमारा एक काउंट दे देता है. तो यहाँ पर हम डेटा फ्रेम में जो डेटा हम यूज़ करने वाले उसी इसी तरीके से यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं np डॉट ए रेंज और यहाँ पर हम लिखने वाले 16. तो हमारा 0 से 15 तक जाएगा. उसके बाद इसको हम रीशेप करेंगे, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो हमारा पांडास होता है वो रोज एंड कॉलम्स में होता है. तो रीशेप करने वाले हैं 4,4, यानी कि 4 रोज 4 कॉलम्स में, इस तरीके से. उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे. उसके बाद इंडेक्स पास करने वाले हैं. जैसा कि आप मैंने बताया था, इंडेक्स इज नॉट अ कंपल्सरी पैरामीटर. अगर आप इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो एक कॉमन नंबर्स ले लेगा, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स हम पास करने वाले हैं. उसमें भी हम ए रेंज फंक्शन लेंगे. जैसा कि हमें पता है कि 4 रोज का हमारा डेटा फ्रेम होगा, तो यहाँ पर मैं 4 पास कर रहा हूँ. उसके बाद लास्ट में हम कॉलम्स पास करेंगे. इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. इस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं. डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे डेटा के लिए एक numpy का फंक्शन यूज़ किया, ए रेंज. आप डिक्शनरी, लिस्ट, टपल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए. एज वेल एज आप किस तरीके से CSV या हमारे एक्सेल फाइल से भी यूज़ कर सकते हैं डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, जो कि भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इस तरीके से हमारा क्रिएट डेटा फ्रेम हो सकता है और इसको आप प्रिंट करा सकते हैं df. सो प्रिंट आप df कराओगे तो इस तरीके से वैल्यू आएगी. ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा. सो इस तरीके से हमारा वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कॉलम नेम आ जाएगा. सो इस तरीके से आपका कुछ हमारा पांडास डेटा फ्रेम दिखेगा. नाउ हम मूव करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारा पांडास का सिलेक्शन हो सकता है. सिलेक्शन का मतलब ये है कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वैल्यूज, या तो हम एक सिंगल वैल्यू या तो हम पर्टिकुलर स्लाइसिंग, किस तरीके से रो स्लाइसिंग करेंगे, किस तरीके से हम कॉलम स्लाइसिंग करेंगे और किस तरीके से हम सिलेक्शन, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर सकते हैं पूरे डेटा फ्रेम में. नाउ लेट्स सी. सो इस तरीके से हमारा पिछला कुछ आउटपुट आया था. तो सबसे पहले मैं आपको जो हम रीड, आप रीड भी, डेटा को रीड भी बोल सकते हैं और हम सिलेक्शन भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहला है कि सबसे फर्स्ट सिलेक्शन है कि हम यहाँ पर सिंगल कॉलम को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे. तो सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप वेरिएबल का नाम लें जो df है हमारा. उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट पास करें और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या किसी कोट्स में भी आप इस तरीके से कॉलम का नाम लिख दें. तो जो हमारे वैल्यूज आएंगे वो कॉलम का, ये हमारा वैल्यूज डिटेक्ट हो जाएगा. उसके बाद हमारा सेकंड है वाया स्लाइसिंग. सो अगर आपको स्लाइसिंग करना है, जैसे df 0:3, सो आप ये 0:3 का स्लाइसिंग का मतलब होगा कि वो इंडेक्स के बेसिस पे काम करेगा. जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग के स्लाइसिंग में ही बताया
कि हमारे ये वाला पैरामीटर इंक्लूडेड होता है और ये वाला एक्सक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से हमारे 0, 1 और 2 ये पूरे के पूरे ये रोज सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि वाया लेबल, लेबल का मतलब यहाँ पे इंडेक्स हो गया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लॉक मेथड है जहाँ पे आप लेबल प्रोवाइड कर सकते हो। अगर 0 लेबल है इसका मतलब ये वाली लाइन पूरी की पूरी आ जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं df.lock में मल्टीपल एक्सेस के लिए बात करूँ किस तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे, दैट इज df.lock। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा कॉमा करके यहाँ पे रोज होता है और यहाँ पर कॉलम्स होता है। तो रोज को हम स्लाइसिंग कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं कोई भी पैरामीटर डिनोट नहीं करने वाला स्लाइसिंग में तो ये पूरा का पूरा होगा, जनरेट होगा। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ कॉलम ए लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉलम पास कर सकते हो। एक कॉलम की जगह मल्टीपल कॉलम भी पास कर सकते हो, पर मैं सिर्फ एक कॉलम लिख रहा हूँ तो एक कॉलम का डेटा ये पूरा का पूरा हमारा डेटा आएगा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, सॉरी 0, 4, 8, 12 आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं df.lock का जो सिंटेक्स होता है वो हमारा रो होता है और कॉलम का नेम होता है। तो रो में जो हम पास करते हैं वो नंबर्स पास करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं और यहाँ पर हमारा कॉलम नेम पास होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट एक वैल्यू चाहिए df.lock से तो df.lock और यहाँ पे एग्जैक्ट आप वैल्यू लिख दें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं a b। सो इस तरीके से आपको 0 इंडेक्स का वैल्यू मिल जाएगा a और b का। सो इस तरीके से आप मेथड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको स्केलर वैल्यूज चाहिए, लाइक कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे सिर्फ यही वैल्यू स्केलर वैल्यू चाहिए, तो स्केलर वैल्यू के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आप लॉक मेथड यूज कर सकते हैं, df.lock। यहाँ पर मैंने 0 पास किया, दैट इज द इंडेक्स। आप एज अ 0 इंडेक्स पास कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉलम का नेम पास कर सकते हैं। सो इस तरीके से दूसरा मेथड है हमारा, दैट इज df.at। तो एट में क्या लेगा, इंडेक्स एंड देन। सो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप स्केलर वैल्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा सिलेक्शन बाय पोजीशन भी होता है, दैट इज ilock। सो दो मेथड हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉक एंड ilock। जो डिफरेंस होगा तो लॉक में आप समझ गए, इस तरीके से हमारा इंडेक्स और इस तरीके से कॉलम होता है। लेट्स सी ilock। सो ilock को यहाँ पर हम सिलेक्शन बाय पोजीशन बोलेंगे। जब भी आपको पोजीशन से किसी भी सिलेक्शन या डेटा रीड करना डेटा फ्रेम से, तो आप ilock मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल यूज करता हूँ df.ilock और ब्रैकेट में 3 पास करता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा इंडेक्स देखेगा। सो बेसिकली 0, 1, 2, सो 0 जो हमारा थर्ड होगा दैट इज ये वाला, वो सिलेक्शन होके आ जाएगा। अगर मैं मल्टीपल बात करता हूँ कॉलम और रोज दोनों की, सो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रो का इंडेक्स हो जाएगा और ये हमारा कॉलम का इंडेक्स हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैं स्लाइसिंग पास करता हूँ, सो 3, 5 का मतलब हो गया दैट इज द 0, 1, 2, 3। सो ये वाला हमारा आ जाएगा और 0, 1 यहाँ पर आएगा 0, 1, 2। तो यहाँ पे दो ही सेलेक्ट होंगे और ये वाला सेलेक्ट होगा। सो इस तरीके से आप कुछ स्लाइसिंग पास कर सकते हैं। स्लाइसिंग में हमेशा आपको पता है कि ये वाला एक्सक्लूडेड रहेगा, तो 0, 1 कॉलम आएगा और इसमें 3 और 4 डेटा इंडेक्स आएंगे, 3 और 4 रो आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नाउ हम मूव करते हैं, दैट इज इंटीजर पोजीशन। अगर आपको एग्जैक्ट इंटीजर पोजीशन, अगर आपको इंडेक्स और कॉलम पोजीशन के साथ नहीं खेलना है, एग्जैक्ट पोजीशन के साथ खेलना है, तो यहाँ पर df.ilock, यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज करेंगे तो लिस्ट का यूज करेंगे। सो आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे 1, 2 यानी कि 0, 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर 1, 2 या 4, ये 4 वैल्यूज चाहिए। और किस किस के लिए चाहिए, 0, 1, 2 के लिए चाहिए। तो आप सॉरी 0, 2 के लिए, 0 और 2 के लिए चाहिए। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट कॉलम नंबर और एग्जैक्ट रो नंबर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेथड कर सकते हैं। और अगर मैं रो स्लाइसिंग की बात करूं, जैसा कि ये आपको पता ही लग गया है कि रो स्लाइसिंग के लिए आपको करना होगा df.ilock। तो ये कॉलम हमारा पूरा का पूरा दे देगा क्योंकि हमने कोई भी स्लाइसिंग और पैरामीटर नहीं दिया है। और यहाँ पर हमने रो स्लाइसिंग दिया है, दैट इज 1 और 2। तो इस तरीके से 2 आएंगे वैल्यूज। उसी तरीके से आप कॉलम स्लाइसिंग कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप
सो वाइस वर्सा मैं दिखा सकता हूँ, कॉलम स्लाइसिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और सेम जैसे कि df डॉट ऐट है, सो उस तरीके से आई ऐट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1,1 पास कर देंगे तो दैट इज़ 1,1। अगर मैट्रिक्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि दैट 1,1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाती है। दैट इज़ अगर मैं 0 1 और 0 1, तो 1,1 अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यूज़ इस तरीके से आपको प्लॉट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आई ऐट, लॉक, आई लॉक, ऐट और आई ऐट का यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सो अपडेट करने के लिए बेसिकली उस किसी भी सिलेक्शन, जैसे जिस तरीके से हमने सिलेक्शन देखा उसी तरीके से अगर df डॉट अगर मैं ऐड का यूज़ करता हूँ दैट इज़ 0 इंडेक्स और फर्स्ट कॉलम पे अगर मैं 556 लिख देता हूँ तो 0 इंडेक्स और a दैट इज़ द फर्स्ट, जिस वैल्यू पे 56 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को डेटा फ्रेम पे आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए तो आप जिस तरीके से हमने लॉक और आई लॉक यूज़ किया जिसमें हम स्लाइसिंग यूज़ कर रहे थे, उस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज़ एज अ लिस्ट पास कर सकते हैं। तो उस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ अपडेट हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं कि एज अ अगर मुझे एक ई कॉलम इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए आपको करना होगा कि लेट से आपको एक सीरीज़ लिखना होगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सीरीज़ एक पर्टिकुलर कॉलम होता है हमारे किसी टेबल में। तो अगर मैं सीरीज़ लिखता हूँ सो इस तरीके से आप सीरीज लिख सकते हैं और df e इज इक्वल टू s1 कर सकते हैं। और जब आप df प्रिंट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि df में एक ई कॉलम आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आ जाएगी। सो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर सीरीज ऐड कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी डेटा फ्रेम में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ अ डिलीट। सो डिलीट के लिए ऑप्शन हमारा जो होता है वो मेथड होता है df डॉट ड्रॉप फंक्शन। तो बेसिकली df डॉट ड्रॉप फंक्शन में काफ़ी सारे मेथड आते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ लाइक लेबल, देन वी हैव एक्सेस इज इक्वल टू 0, फिर इंडेक्स इज इक्वल टू नन, देन वी हैव अ कॉलम इज इक्वल टू नन, देन लेवल इज इक्वल टू नन, in place is equal to false, and then last error is equal to raise. So मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि अगर हमारा एक्सेस है, अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो इन चीज़ों को आपके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक्सेस के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आप कोई भी डेटा फ्रेम में डिस्कस कर रहे हो तो 0 और 1 एक्सेस की वैल्यू होती है। अगर आप रो के बेसिस पे आप डिलीट कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो तो 0 का मतलब रोज होगा और 1 का मतलब कॉलम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ले रहे हो तो अगर आप रोज डिलीट कर पाओगे, अगर आप कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो तो कॉलम के बेसिस पर डिलीट कर पाओगे। उसी तरीके से इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स है। इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ड्रॉप कर रहे हो और इसको किसी वेरिएबल में रख रहे हो तो उस वेरिएबल में चेंजेस आएंगे बट जो ओरिजिनल df है उसमें चेंज नहीं आएगा। और इन केस अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल कॉपी में भी चेंजेस आ जाए तो आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना होगा। सो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हो। सो इस तरीके से हमारा ये CRUD ऑपरेशन है। अब हम So to open the Jupyter notebook, we'll type on the command window and then press enter. So इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा नोटबुक ओपन हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका डिफ़ॉल्ट विंडो होगा उसमें ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप न्यू पे जा सकते हैं और यहाँ पे Python 3 एक विंडो ओपन कर लें। सो इस तरीके से कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लस बटन है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ सेल्स ऐड कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम CRUD ऑपरेशन की बात कर रहे थे पांडास की। सबसे पहले हम एक पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट पांडास SPD। और सिंस डेटा मैं numpy के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंपोर्ट numpy एज NP। सो यहाँ पर मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ PD डॉट डेटा फ्रेम। तो सबसे पहला हमारा आर्गुमेंट होता है डेटा। तो यहाँ पर हम np डॉट ए रेंज यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया है।
उसके बाद इसको हम रीशेप करेंगे ताकि ये 4x4 में रोज एंड कॉलम्स में आ जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पर इंडेक्स होगा, इसको भी हम np.arange फंक्शन से ले रहे हैं जो हम 4 सप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम्स ले रहे हैं एज अ ABCD, तो हमारे पास 4 कॉलम होंगे। इस तरीके से हम डेटा फ्रेम बना चुके हैं। अब हम प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ABCD बेसिकली यहाँ पर कॉलम है, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर 0 1 2 3 क्योंकि आपने इंडेक्स में 4 पास किया है तो 0 से 3 तक जाएगा। और हमारा डेटा फ्रेम पे 0 से 15 तक, यानी 16 की वैल्यू लिया तो 0 से 15 तक जाएगा। सो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हम चलते हैं सिलेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम रीड भी बोल सकते हैं आप उसको, या सिलेक्शन बोल सकते हो, सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रेम। तो सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रेम सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि कॉलम से। लेट्स से अगर मैं किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं DFA। आप देख सकते हैं हमारा 0 4 8 12 इस तरीके से वैल्यूज है 0 4 8 12। इस तरीके से आप कोई भी कॉलम लेट से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे बी सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से बी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एज ए इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ कि लेट से अगर आप DF, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग्स में बताया है कि हमारा स्लाइसिंग होता है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स स्लाइसिंग कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं 0 स्पेस 3 पास करता हूँ तो आप देख सकते हो 0 का स्पेस 3 का मतलब क्या होता है कि 0 1 2, तो हमारा इंडेक्स 0 1 2 यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग पास कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग में आपको पता है कि हमारा फर्स्ट पैरामीटर इंक्लूडेड होता है और लास्ट पैरामीटर हमारा एक्सक्लूडेड होता है। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम स्लाइसिंग कर सकते हो और ये स्लाइसिंग सिर्फ इंडेक्स के बेसिस पे होगी। लेट से अगर आपको पूरा का पूरा प्रिंट करना है तो आप ये देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ भी पास नहीं करता हूँ तब भी यहाँ पे सारा का सारा आएगा। और लेट से अगर मैं सिर्फ यहाँ पे 1 पास करता हूँ तो गेस कर सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट रो प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया, दैट इज अ लॉक एंड iLock मेथड। तो सबसे पहले मैं लॉक मेथड बताना चाहूँगा। तो df.lock में आप पास कर सकते हो, सॉरी df.lock में आप अगर आप सिर्फ इंडेक्स पास कर सकते हो तो इंडेक्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0 1 2 3 0 4 8 12 आपका प्रिंट हो सकता है, दैट इज 0 1 2 3। तो इस तरीके से पहला वाला हमारा प्रिंट हो गया है df.lock में। तो इस तरीके से आप इसमें स्लाइसिंग भी पास कर सकते हो। लेट्स से 0 से 2 पास किया मैंने, दैट इज 0 1 2। इस तरीके से हमारा जो लॉक मेथड है वो हमारा इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है। जो भी इंडेक्स आप अगर पर्टिकुलर इंडेक्स आप चाहते हो कि वो इंडेक्स प्रिंट करे तो 4 5 6 7 आप देख सकते हैं हमारा 1 पे क्या है 4 5 6 7। तो इस तरीके से वो इंडेक्स पे काम कर सकता है। बट df.lock मेथड हमारा रो भी लेता है और एज वेल एज कॉलम लेता है। रो में हमारा इंडेक्स लेगा और कॉलम में हमारा कॉलम नेम लेगा। तो आप df.lock कर सकते हैं जिसमें हम सबसे पहला पैरामीटर ये होगा। उसके बाद लेट्स से हम पास करते हैं a एंड देन b। सो बेसिकली कोलन का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ 2 पैरामीटर होंगे। इसका मतलब हम पूरा का पूरा रो सिलेक्शन चाहते हैं बट हमारा कॉलम कौन सा चाहते हैं, a और b चाहते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हुआ है एज अ इंडेक्स पार्ट, बट यहाँ पर कॉलम a और b सेलेक्ट हुआ है। लेट्स से यहाँ पर हम स्लाइसिंग पास कर सकते हैं 0 से लेके 2। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 सेलेक्ट होगा डेटा और a और कॉलम b सेलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 एंड a और b। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉक मेथड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा iLock मेथड है। सो iLock में बेसिकली हम इंटीजर पास करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटीजर में आप स्लाइसिंग भी पास कर सकते हो और साथ ही साथ आप कॉलम की स्लाइसिंग भी पास कर सकते हो। लेट्स से 0 2 कॉमा 0 2। तो आप देख सकते हैं 0 2। अगर मैं स्लाइसिंग की बात क्या किया है तो 0 और 1 सेलेक्ट हुआ है और बी में हमारा a और b है। तो यहाँ पे 0 और b, तो यहाँ भी a और b की जगह यहाँ पे 0 इसको रेफर किया है a को और b को रेफर किया है 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे थर्ड करता हूँ तो हमारा एक कॉलम और बढ़ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो हमारा एक रो और बढ़ जाएगा। सो इस तरीके से आप iLock मेथड यूज कर सकते हैं। सो iLock में बेसिकली अगर आप चाहें इंटीजर नंबर तो इंटीजर नंबर भी आप सप्लाई कर सकते हैं df.iLock।
सो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली रो नंबर के बेसिस पे प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से अगर 1, 2, 3 एंड देन कॉमा और 1, 2। सो बेसिकली ये मैंने रो के लिए पास किया और ये मैंने कॉलम के लिए पास किया है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको डेटा फ्रेम दिखाऊं तो ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 ऐसे रेफर करेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक बार फिर से डेटा फ्रेम प्रिंट कर देता हूँ, तो आसानी होगी देखने में। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 और 2 रेफर किया है, तो 0 से हमारा स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। तो बेसिकली आप बी और सी प्रिंट कर रहे हो, और 1, 2, 3 का मतलब ये है कि हमारा दैट इज 1, 2, 3 का मतलब है यहाँ पे 1, 2, 3 हमारा रोज प्रिंट कर, दैट इज 1, 2, 3। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ हमारा आईलॉक मेथड है। अगर आप डायरेक्टली रो नंबर पास करना चाहते हैं और कॉलम नंबर पास करना चाहते हैं, मेक श्योर कॉलम हमारा 0 से स्टार्ट होता है और रो हमारा बेसिकली जो भी आपका रो इंडेक्स है दैट इज इंडेक्स 1, 2, 3, तो वो हमारा प्रिंट कर देगा, दैट इज 1, 2, 3। सो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो हम एग्जैक्टली AT और IAT मेथड यूज़ कर सकते हैं। df.AT अगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमें रो नंबर सप्लाई करना होगा। लेट से रो नंबर हमें 1 चाहिए और यहाँ पर हमें कॉलम A चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 4 प्रिंट हो गया, दैट इज़ रो नंबर 1 एंड दैट इज़ A। तो इस तरीके से 4 प्रिंट हो गया। अगर आप सिर्फ नंबर्स में डील करना चाहते हो तो आप IAT यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ नंबर्स करना होगा 1, 1, तो 1 हमारा बेसिकली ये हो जाएगा और हमारा B हो जाएगा 1, क्योंकि ये कॉलम का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो देख से इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी 5 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐड और IAT मेथड यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा अपडेट मेथड। सो हम किसी भी डेटा फ्रेम की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज लॉक, ILOC, IAT मेथड। तो यहाँ पर मैं सिंपली लॉक मेथड आपको एक मेथड से दिखाना चाहूँगा, लॉक से। तो लॉक बेसिकली हमारा कोई भी इंडेक्स लेगा, इंडेक्स के बाद हमारा एक कॉलम लेगा। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स हमारी 1 है और कॉलम हमारा ये, तो हम 4 की वैल्यू 44 से हम चेंज करना चाहेंगे। तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ और देन अगर मैं फिर से DF देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं 44 है। सो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज एक साथ चेंज करना चाहे तो आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। लेट से अगर इन केस आई वांट टू ऐड अ न्यू लेट से ई कॉलम मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर एक मुझे सीरीज ऐड करना होगा, दैट इज pd.series। यहाँ मैं अरेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद मैं इसको रन कर दूंगा, और रन करने के बाद df ब्रैकेट में e इज इक्वल टू s। उसके बाद अगर मैं df प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ई कॉलम हो गया। तो इस तरीके से आप एक अगर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये अपडेट एंड इंसर्ट, अपडेट एज वेल एज इंसर्ट मेथड था। नाउ हम चलते डिलीट मेथड। अगर आपको लेट से कोई भी कॉलम आपको ड्रॉप करना है, तो इस तरीके से हमारा df ड्रॉप मेथड है, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर बताए। सबसे पहला पैरामीटर जो हमारा होता है दैट इज अ लेबल होता है, कि आप कौन सा लेबल 0, 1, 2 पास करना चाहते हो। लेट से अगर मैं 0 पास करना चाहता हूँ, और यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू, एक्सेस का मतलब है कि कौन सा, अगर 0 का मतलब है रो लेवल पे और 1 का मतलब कॉलम लेवल पे, तो यहाँ पर मैं 0 पास करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ और लेट से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 0, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 0 था, वो हमारा हट गया है। सो इस तरीके से आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेट से एक्सेस 1 करता हूँ, तो 1 पे बेसिकली हमारा क्या होगा, ए का एक कॉलम चला जाएगा। इसको हम रन करते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एरर इसलिए आता है क्योंकि 0 हमारा कोई भी है नहीं, तो यहाँ पर हमें कॉलम पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉलम पास करते हैं तो इस तरीके से BCDE होता है। सो इस तरीके से आप हमारा करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये जो हमारा कोड है आपको हमारे गिटहब लिंक पे मिल जाएगा, और गिटहब लिंक बेसिकली हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।